जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। बांसुरी, तेरा पुत्र जंग जीत के आ गया। जा पूजा की थाली लिया। हाँ। नहीं बांसुरी जी, कोई पूजा की थाली वाली नहीं आएगी। आपका पुत्र कोई जंग जीत के नहीं आ रहा है, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला के आ रहा है। जी कैसी गल कर रहे हो तुसी? बस बांसुरी जी, कोई बहस नहीं है। घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अब बंद करिए ढोल तमाशा। पापा जी मैं तो चुप, एकदम चुप। तूने जो हरकत की है ना वो इतनी शर्मनाक है कि तुझे अपना पुत्र कहते हुए मेरी जुबान चल रही है। पापा जी आप बिना वजह मैनू मेरे लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। शर्मिंदा? तेनू? ओए तेरे में तो शर्म है ही नहीं। शर्मिंदा तो तूने अपने बाप को किया है। अपने दम पर जीतने की काबिलियत नहीं थी तो कैसे तूने पहले वीरा का नाम निकलवाया और तो और रणवी को गिरफ्तार करवाया। इतनी नफरत रणवी के लिए अपने मन में क्यों हुए? सिर्फ इसलिए ना कि वो हर बात में तुझसे बेहतर है। बस करो पापा जी। मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब है नहीं कि आप मैनू ऐसे नीचा दिखाओगे। मैं आज सरपंच बन गया हूं और फिर भी आपको रणवी अच्छा लग रहा है। पापा ये कभी तो मेरे लिए खुश हो, कभी तो गर्व करो मेरी कामयाबी पर। आप हर वक्त मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। अरे पुत्रा, ऐ घर मेरा है और मैं जैसा चाहूंगा वैसा सलूक करूंगा तेरे साथ। तो जैसे झूठे घटिया आदमी की हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर तुझे इस घर में रहना ना तो जा पहले रणवी का नाम निकलवा, जो उसकी शिकायत करी है वो निकलवा। फिर आगे वीरा से माफी मांग। अपने किए पे कोई अफसोस नहीं है पापा जी, और जब मैंने लगता है कि मैंने कोई गलती की नहीं है तो माफी किस बात की मांगू हैं? और रही बात आपकी धमकी की, पापा जी आप शायद भूल रहे हो कि मैं अब इस पिंड का सरपंच हूं। ऐसी जगह रहने की कोई जरूरत नहीं है। लोग मेरे कामयाबी से जलते हैं, इसलिए मैं खुद ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अगर इस घर में से कोई जाएगा तो ये कुड़ी जाएगी। नहीं बीजी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सबकी आंखों में इज्जत पाने की कोशिश कर करके थक गया हूं मैं। कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, पापा जी के लिए उनके पुत्र से ज्यादा रणवी और वीरा ही अच्छे रहे। वही प्यार है, वही मान है बीजी। पूरी जिंदगी आपने मैनू बस ये एहसास दिलाया है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं। उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मैं भी कुछ बन गया हूं। सरपंच, इस पिंड का सरपंच। आप नहीं लेकिन पूरा पिंड मेरे साथ है, इनकी दुआएं मेरे साथ हैं। आप रहो रणवी और वीरा के साथ और मैं जाता हूं अपने पिंड के लोगों के साथ जो मैनू मानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। आप शौक से अपने इस घर में अपनी इस प्यारी बहू के साथ रहो। मैनू माफ करो।
कहीं नहीं जा रहा। बस बंसरी जी, जाना चाहता है शौक से जाए। इसके सामने असलियत बहुत जल्दी सामने आएगी। इसे भी तो एहसास होना चाहिए कि ये अपने दम पे नहीं जीता है, अपनी काबिलियत पे नहीं जीता है। अगर इसने वीरा के साथ वो घिनौनी हरकत ना की होती ना, तो ये वीरा के सामने कभी नहीं जीत सकता था। और जाओ, तुझ जैसे चुट्ठे मकारों के लिए इस कार में कोई जगह नहीं है। जा दफा हो। बलवंत जी, मैं हाथ जोड़ के हमारा इकलौता पुत्र है, कहां जाएगा? रोक लो से बलदेव। बस बंसरी जी, बाबा जी प्लीज, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, प्लीज रोक नहीं लो। पता है। सुना नहीं तूने इसने क्या कहा? कि अपनी राह खुद बनाएगा, अपनी मंजिल खुद तय करेगा। तो जाए शौक से। पापा जी मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे वास्ते प्लीज उसे जाने से रोक लो ना। तू किस मिट्टी की बनी है? याद नहीं है इसने तेरे साथ और तेरे वीर के साथ क्या क्या नहीं किया, फिर भी तू इसके लिए बोल रही है। पापा जी चाहे जो किया हो, मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी भी ऐसे हालात बने कि हमारा घर टूट जाए, बिखर जाए। प्लीज रोक लो ना उसे। हेलो, अब वीरा जी बलदेव को किसी बात के लिए झुका नहीं पाएंगे। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी अब वो आंख बंद करके हमारे हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ करता जाएगा। जी अच्छा है, उसकी हर जरूरत को पूरी करते चलना। उसकी नजर में तुमसे बढ़कर कोई दोस्त या हमदर्द होना ही नहीं चाहिए। अगर वो सोचता है कि उसकी पत्नी ने उसे घर से निकलवाया है, तो उसकी इस सोच को हवा देते रहना। ओके सर। बलदेव जी, क्या चाहती है? और क्या चाहती है? कितना और जहर फैलाएगी मेरे घर में? हैं? तेरा मन नहीं भरा अभी? अभी ये पड़ी है बेशर्म, कितना चली क्यों नहीं जाती है ऐसे? बस अब मैंने वीरा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना है। अगर आपको अपना पुत्र इतना ही प्यारा है कि उसकी 1000 गलतियों के बावजूद आपको वीरा ही गलत लगती है, इस घर का दरवाजा खुला है। आप शौक से अपने पुत्र के पास जा सकती हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बलवंत, पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? अपनी बीवी को जलील कर रहा है, वो भी इस कुड़ी के वास्ते। तो परजाई जी, आप जिस कुड़ी की गल कर रही हो वो मेरी बहू है, और इसका भाई मेरा दामाद है। लेकिन मैं इनका साथ इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इनका मेरे से कोई रिश्ता है, बल्कि मैं सही के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। और मैं ही क्यों, ये बात तो मनी मन बंसरी जी को भी पता है कि जिस राह पे इनका पुत्र चल रहा है वो राह गलत है। लेकिन ये क्यों समझेंगी? इन्होंने तो कभी समझना चाहा ही नहीं है। बल्कि आज जो मेरे पुत्र के साथ हो रहा है ना, उसकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, उसकी जड़ तो इन्होंने ही बोई है। तो बंसरी जी, मुझे चंगी तरह से पता है कि बलदेव ने जो गुनाह किया है वो उसने खुद नहीं किया है, आपकी शय पे किया है। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि बलदेव से जब भी वीरा दूर जाती है, बलदेव की जिंदगी बर्बादी की तरफ जाने लगती है। ये बात मेरी ध्यान नाल सुन लो तुम दोनों। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर किसी ने वीरा के खिलाफ कुछ भी कहा तो इसकी बेइज्जती को मैं अपनी बेइज्जती से बढ़ के समझूंगा। और मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।